के दिनों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का एक बयान अचानक सुर्खियों में आ गया है। वजह बनी उनकी वह टिप्पणी जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की तारीफ की है। पहली नजर में यह बयान कई लोगों को चौंकाने वाला लगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह लंबे समय से आरएसएस और बीजेपी के विचारधारा के मुखर आलोचक रहे हैं। असल में हुआ क्या, दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर साझा की। इस तस्वीर में नरेंद्र मोदी अपने शुरुआती राजनीतिक दौर में वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी के साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के साथ दिग्विजय सिंह ने लिखा कि यह फोटो इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक साधारण कार्यकर्ता, अगर उसके पीछे मजबूत ऑर्गेनाइजेशन हो, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री जैसे पद तक पहुंच सकता है। यहीं से यह चर्चा ने जोर पकड़ लिया। दिग्विजय सिंह ने अपने संदेश में बीजेपी आरएसएस की मजबूत ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात कही। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि किसी भी राजनीतिक दल की ताकत उसके जमीनी कार्यकर्ताओं और अनुशासित ऑर्गेनाइजेशन से आती है। उन्होंने जय सिया राम जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया, जिसने बहस को और तेज कर दिया। लेकिन इस बयान का असली मकसद क्या था? दिग्विजय सिंह के करीबी और बाद में खुद उन्होंने बयान से यह साफ हुआ कि यह टिप्पणी बीजेपी या आरएसएस के विचारधारा का समर्थन नहीं है। उनका इशारा दरअसल कांग्रेस की ओर था। ये बात बताना चाह रहे थे कि कांग्रेस को भी अपने ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की जरूरत है, ताकि कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का भरोसा और अवसर मिल सके। आपको गलतफहमी है, मैंने तारीफ की है संगठन की। मैं आरएसएस और मोदी जी का घोर विरोधी हूँ। जैसे ही यह पोस्ट सामने आई, राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कांग्रेस के भीतर कुछ नेताओं ने असहजता जताई और साफ किया कि पार्टी का आरएसएस बीजेपी की विचारधारा से वैचारिक विरोध बरकरार है। वहीं कुछ नेताओं ने इसे आत्ममंथन के तौर पर देखने की बात कही। दूसरी ओर बीजेपी ने इस बयान को कांग्रेस के अंदरूनी मतभेद और ऑर्गेनाइजेशनल कमजोरी से जोड़ते हुए राजनीतिक हमला किया। बढ़ते विवाद के बीच दिग्विजय सिंह ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने दो टूक कहा कि उनकी बात का गलत अर्थ निकाला गया है। उनका उद्देश्य केवल ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की भूमिका को समझना था, न कि किसी राजनीतिक या वैचारिक समर्थन का संकेत देना। उन्होंने यह भी दोहराया कि पहले की तरह आरएसएस और बीजेपी की राजनीति से असहमत हैं। कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह का यह बयान समर्थन से ज़्यादा एक राजनीतिक सीख और आत्मचिंतन की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। यह संदेश इस ओर इशारा करता है कि भारतीय राजनीति में सिर्फ विचारधारा ही नहीं, बल्कि मजबूत ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी किसी दल की सबसे बड़ी ताकत होती है। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। मैं महक, नमस्कार।